और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। अजय माकन तो उस घटनाक्रम के गवाह रहे हैं और 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे। हमारे विधायकों ने की थी अमित शाह से 1 घंटे मुलाकात। 5 सरकारें गिराने के बाद छठी भी गिरा देने की कही थी बात। और ये तो माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहाँ आकर बैठ गए। इन्होंने नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला किया, तब जाकर सरकार बची। पूरे सरकार की जनता, पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। प्रदेश के लोग हमारे विधायकों को फोन करके कहते थे कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे 2 माह लग जाए लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, ये एक बहुत बड़ा बयान यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है और क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? अंकुर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज सिरोही के शिवगंज में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन समारोह था और इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वीसी के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने जो सियासी घटनाक्रम हुआ था प्रदेश में, सरकार गिराने की जो कोशिशें हुई थी, खुद कांग्रेस के जो विधायक है वो बगावत करके चले गए थे, तो उन बातों का हवाला देते हुए फिर ये संकेत दिया है कि राजस्थान में ऐसी कोशिश फिर से हो सकती है। इस तरह के इनपुट है वो मिल रहे हैं, इस तरह की बातें हैं वो सामने आई हैं, मुख्यमंत्री गहलोत तक ये बातें पहुंची है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पहले महाराष्ट्र में सरकार गिराए और उसके बाद फिर से राजस्थान का नंबर किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार उनकी जो कोशिश है वो नाकाम कर दी है। और उन्होंने देखिए कुछ अहम खुलासे जो है वो भी कहे। उन्होंने ये बताया कि जो कांग्रेस के विधायक वहां गए थे, दिल्ली गए थे बगावत करके, उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। जफर इस्लाम जो थे वो भी उसमें मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि तब ये हमारे विधायकों को, यानी कांग्रेस के विधायकों को ये कहा गया था कि जो कई सरकार गिराई जा चुकी है और अब यहाँ की भी जो है वो गिराई जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक करीब 1 महीने तक बाड़े में रहे थे, चाहे वो जयपुर की बात करें या जैसलमेर की बात, जिस कारण से जो है वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और एक और अहम जो बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है, तो उन्होंने कहा कि अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता उस दौर के गवाह रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे सरकार बचाई गई। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही जो कुछ नेता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को बर्खास्त करना पड़ा। यानी तब सचिन पायलट है, विश्वेंद्र सिंह है, रमेश मीणा, ये 3 मंत्री हैं। सचिन पायलट तब उप मुख्यमंत्री थे, इनको बर्खास्त किया गया था, मंत्री पद से हटाया गया था, पीसीसी चीफ से हटाया गया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कारण से सरकार बच पाई है। तो ऐसे में आज का जो बयान है उसके बाद कांग्रेस की जो राजनीति है या प्रदेश की राजनीति है उसमें एक फिर से हलचल हुई है, क्योंकि 2 बड़ी बातें। एक तो ये कि जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसमें पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह का सीधा नाम लिया है कि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से मीटिंग भी की थी। और दूसरी अहम बात कि उन्होंने कहा कि फिर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, फिर से इस तरह की बातें आ रही हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही है कि महाराष्ट्र में कोशिश हो सकती है, राजस्थान में फिर से कोशिश हो सकती है सरकार गिराने को लेके। तो अब देखना यह है कि जो संकेत आए हैं, क्या वास्तव में फिर वैसे घटनाक्रम प्रदेश में होने की संभावना है, वैसे घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश की जा रही है, ये देखना होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात इस मंच पे कही है, जो कि पूरी जनता ने सुना है, जो कार्यक्रम है कांग्रेस का कार्यक्रम था हालांकि, लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान आया है उसके बाद जो प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। लेकिन संकेत है वो ये है कि क्या राजस्थान में जो पहले एक घटनाक्रम हुआ था, सियासी घटनाक्रम, के कारण से कांग्रेस के जो विधायक है उनको करीब 1 महीने तक बाड़ेबंदी में रहना पड़ा था। हालांकि अशोक गहलोत की जो सरकार है उसका बाल भी पाका नहीं हुआ था और फ्लोर पे भी उन्होंने अपना जो बहुमत है वो साबित किया था। लेकिन क्या ऐसी कोशिश फिर से यहाँ दोहराई जा सकती है? जी जी बिल्कुल। तो
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फिर से एक बार बयान दिया है और कहा है कि एक बार फिर से प्रदेश सरकार को गिराने की यहाँ कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो विरोधी हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी सीएम अशोक गहलोत ने विश्वास जताया है। और नरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि यहाँ कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन का ये समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी बात का यहाँ पे जिक्र किया और उसको लेकर कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है और हो सकता है कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी ये कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और सीएम अशोक गहलोत ने कई जो बात थी और यहाँ पर एक बार फिर से पहली बार सीएम ने यहाँ अमित शाह का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अजय माकन तो उस घटनाक्रम के यहाँ गवाह रह चुके हैं जिस दौरान 34 दिनों तक होटल में जो कांग्रेस के विधायक थे वो होटल में बाड़ेबंदी में रहे थे और ऐसे में ही सरकार को बचाया गया था, राजस्थान सरकार को। तो सीएम अशोक गहलोत ने उन पुरानी बातों का जिक्र किया और एक बार फिर से संकेत दिए कि हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश करे, हालांकि जो विरोधी हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सीएम अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि हालांकि उस समय में, उस तनाव भरे समय में जो प्रदेश के लोग थे उन्होंने हमेशा से सरकार का साथ दिया और वो फोन करके ये कहते रहे कि आप चिंता मत कीजिए, चाहे 2 माह लग जाए लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। और राज्य सरकार ने उस वक्त आखिरकार सरकार को बचा लिया। तो प्रदेश के लोग हमेशा से कांग्रेस सरकार के यहाँ साथ रहे और उन्होंने सरकार को गिरने नहीं दिया, हमेशा से सरकार का साथ दिया और सरकार के साथ रहे। तो पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए और सरकार नहीं गिरी। कांग्रेस सरकार ने पूरा बल लगाते हुए, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सरकार को बचा लिया। तो आपको बता दें कि सिरोही में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े थे और उस दरमियान सीएम ने उस सभा को संबोधित करते हुए पुरानी बातों का जिक्र किया और ऐसे में उन्होंने बयान दिया और कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की फिर से खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं और उसके बाद और हमारे सहयोगी दिल्ली से दिल्ली एडिटर हमारे साथ अदिति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जो पूरा घटनाक्रम है वो आपने यहाँ सुना। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कहा है कि प्रदेश सरकार को गिराने की जो कोशिश है और जो खेल है वो फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार जब से 2 बार ये अटेम्प्ट हो चुका है सरकार गिराने को लेकर, तो लगातार सरकार के ऊपर इस बात का हमेशा डर मंडराता रहता है कि वापस से ये कोशिशें फिर से शुरू होंगी। और देखिए, हाल ही में एक बयान आया था, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन का, कि 2 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन का इस तरह का बयान आना एक बहुत ही गंभीर बात भी मान सकते हैं कि वो सरकार की कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। उसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन साफ मायने यही है कि अभी भी क्या बीजेपी या फिर कुछ ऐसे खेमों में ये चीजें अभी भी चल रही हैं क्या कि दोबारा से सरकार को अस्थिर किया जाए। और शायद यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, क्योंकि अब 2 बार जब राज्यसभा चुनाव हुआ और उसके बाद तमाम चीजें हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बहुत ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना रहते हैं। तो ऐसे में उनको लगातार इस तरह के फीडबैक मिलते रहते हैं कि अभी भी जो बागी विधायक हैं वो सरकार के साथ या संगठन के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी वो दूसरी जो ताकत है जो बार बार सरकार बनाने की कोशिशें करते हैं उनके साथ अभी भी मुलाकात में है या बातचीत में है या संपर्क में है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो आज बयान है उसमें उन्होंने यही कहा, सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। यानी अभी कुछ दिनों पहले लीडर ऑपोजिशन का बयान आना और दूसरे खेमे से लगातार ये बातें होना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, या जो बागी विधायक हैं अभी तक वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से सरकार के साथ या संगठन के साथ घुले मिले नहीं हैं। तो ऐसे में
ये डर सरकार को बार बार मंडरा भी रहा है और शायद कहीं ना कहीं ये बयान के बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जब कोई बयान देते हैं तो वो एक तीर से दो शिकार करने वाली बात होती है। तो ऐसे में ये बयान के बड़े मायने हैं कि क्या अशोक गहलोत उन बागी विधायकों को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, या दिल्ली में बैठे आलाकमान को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, या भाजपा के आलाकमान। लेकिन हाँ, सरकार जब से सरकार को स्थिर किया गया है फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है प्रदेश में। और ऐसे ही इन बयानों से साफ झलकता है कि अभी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आ जाना, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आ जाना, उसके बाद भी लगातार बयानों की छड़ी चलते रहना। तो ऐसे में इस तरह की चीजें हैं। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद बात है, सरकार को गिराने की कोशिशें, तमाम चीजें। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो शायद दिल्ली में बैठे दोनों ही आलाकमानों को इस बात पे गंभीर विचार करना चाहिए। बिल्कुल अदिति, तो अगर ऐसी कोई कोशिश है तो भी जो विरोधी हैं वो इसमें नाकाम नहीं हो पाएंगे। अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।